रिमेंबर, ये बच्चा कभी याद नहीं रखेगा बड़ा होके कि आपने उनको क्या क्या खरीद के दिया था। आपका बच्चा ये याद रखेगा कि आपने बच्चे को फील कैसा करवाया था। और कुछ भी उसको याद रहे ना याद रहे, उसको वो इमोशंस याद रहेंगे कि आपने उसको कैसा फील करवाया था। रिलेशनशिप और स्पेशली पेरेंटिंग रिलेशनशिप, ये मेरा सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिस पे बात करना मुझे हमेशा अच्छा लगता है और इस पर मैंने काम भी बहुत किया। अंडरस्टैंड करने वाली बात यह है कि इस वक्त दोनों साइड्स, पेरेंट्स हों या बच्चे हों, दोनों के अपने अपने चैलेंजेस हैं। जनरेशन गैप पहले भी हुआ करता था, अब भी होता है, लेकिन पहले वाली जनरेशन गैप में और इस गैप में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो जो डिजिटल प्रोग्रेस कंप्यूटर की दुनिया में, एआई की दुनिया में, इंटरनेट की दुनिया में, टेक्नोलॉजी की दुनिया में 2000 तक जो प्रोग्रेस थी वो बड़ी स्लो मोशन के ऊपर थी। 2000 के बाद वो प्रोग्रेस इतनी ज़्यादा हो गई है कि पिछली पूरी डेकेड्स में इतनी प्रोग्रेस नहीं हुई जितनी 2000 के बाद हो गई है। वो जो गैप आपका लेट्स से एक सर्टेन लेवल के ऊपर था, वो गैप बढ़ के उससे कई गुना ज़्यादा हो गया। अब बच्चों की नीड्स डिफरेंट हो गई, बच्चों के चैलेंजेस डिफरेंट हो गए, बच्चों की रिक्वायरमेंट डिफरेंट हो गई, बच्चों की वांट्स डिफरेंट हो गई, बच्चों की डिज़ायर डिफरेंट होगी, बच्चों की विश साइकिल डिफरेंट हो गया, बच्चों का कॉम्पिटिशन डिफरेंट हो गया। और जो पेरेंट्स हैं वो ऑफ कोर्स 90s से आते हैं, कुछ पेरेंट्स 80s से आते हैं, कुछ 70s से आते हैं, तो वो गैप बेतहाशा बढ़ गया है। अब प्रॉब्लम यहाँ पे आ रहा है कि जो हमारा पाकिस्तान का ओवरऑल डेमोग्राफी है उसके अंदर जो पुरानी जनरेशन है वो टेक्नोलॉजी से दूर है, जो नई जनरेशन है वो पैदा ही टेक्नोलॉजी को लेके हुई है। अब वो जो नई जनरेशन है, पेरेंट्स को उनको अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम हो रहा है, और बच्चों ने पेरेंट्स को समझना, ये तो कभी पहले भी कभी नहीं था, क्योंकि बच्चे तो कभी भी इतनी एफर्ट नहीं करते कि वो पेरेंट्स के प्रॉब्लम को समझें। ले दे के पेरेंट्स को ही बच्चों के प्रॉब्लम को समझना पड़ता है। तो हमें ये अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि जो स्टडीज़ के लैंडमार्क्स थे हमारे टाइम, वो चेंज हो गए। अब उस तरह की डिग्रीज, उस तरह की जो एक कन्वेंशनल स्टाइल था स्टडीज़ का, उसकी मार्केट के अंदर कोई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं रही है। अब पेरेंट्स बच्चों से एक्सपेक्ट करते हैं बहुत अच्छे मार्क्स। सबसे पहली चीज़ जो पेरेंट्स में और बच्चों में जो पहला प्रॉब्लम आता है वो आता है कि पेरेंट्स बच्चों को एक सर्टेन लेवल पे देखना चाहते हैं, और वो जो सर्टेन लेवल पेरेंट्स का है वो उनके दिमाग में वो है कि बच्चा डॉक्टर बने, बच्चा इंजीनियर बने, बच्चा पायलट बने, बच्चा ऑफिसर बने, बच्चा अपनी क्लास को टॉप करे। अब ये वो एक्सपेक्टेशंस हैं जो पेरेंट्स अपने बच्चों से रखते। अब बच्चों की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे पूरे का पूरा सिनेरियो चेंज हो चुका है। अब बच्चे दिन में सोशल मीडिया को देखते हैं, वो इन्फ्लुएंस होते हैं सोशल मीडिया से, वो इन्फ्लुएंस होते हैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स से, वो इन्फ्लुएंस होते हैं सोशल मीडिया मिलियनेयर से। वो पढ़ाई को वो समझते ही नहीं जब वो ये देखते हैं कि उनके वालिद ने पढ़ाई की, डिग्रीज की, पढ़ाया भी, पढ़ा भी, मेहनत भी की, और वो एक मीडियोकर और एक गरीब किस्म का बच्चा आज जब वो सोशल मीडिया को देखता है और एक यंग लड़के को देखता है जो कि 20-21 साल का है, एंड टू सम एक्सटेंड अब तो 8-10 साल के, बल्कि यहाँ तक मैं कहूँगा कि 5 से 6 साल के बच्चे भी मिलियनेयर हो। अभी आपने देखा होगा एक छोटा सा बच्चा गिलगित का जो इन्फ्लुएंसर बन गया है। अब उस बच्चे की इनकम जो है वो हमारे PhD डॉक्टर से भी ज़्यादा है। लुक एट द डिफरेंस जो भी सामने आया है। तो मेरे सामने जब बच्चे आते हैं, पेरेंट्स अपने बच्चों को लेके आते हैं इन प्रॉब्लम्स की वजह से, और पेरेंट्स की नज़र में वो बच्चा ठीक नहीं होता। उनके हिसाब से बच्चा ठीक नहीं जा रहा, बच्चे में बहुत सारे इश्यूज हैं, बच्चा बदतमीज़ है, बच्चा रिएक्टिव है, बच्चा चिड़चिड़ा है, या बच्चा सुस्त है, बच्चा डिप्रेस है, बच्चा एंग्जाइटी में है, सो मैनी इश्यूज़ के साथ पेरेंट। जब मैं बैठ के बच्चे से इंटरव्यू करता हूँ तो वो मुझे 90% बच्चा लॉजिकली ठीक लगता है, वो ठीक बात कर रहा होता है, उसके चैलेंजेस डिफरेंट हैं। पेरेंट्स को उनके उन चैलेंजेस को समझने की ज़रूरत है।